सिंघम अगेन रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की एक मूवी है। ये 2014 की सिंघम रिटर्न्स की डायरेक्ट सीक्वल है। और अगर आपने सिंघम फ्रैंचाइजेस को एंजॉय किया है तो इसे डेफिनेटली पसंद करेंगे, क्योंकि इस मूवी की कास्ट और उनकी एक्टिंग टॉप नॉच है। ये मूवी रामायण से इंस्पायर है और मॉडर्न रामायण को रिप्रेजेंट करती है। इसमें काफी रामायण के ईस्टर एग्स हैं, और अगर आपने रामायण को फॉलो किया है या जानते हैं तो आप उन्हें स्पॉट कर सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर अजय देवगन उर्फ बाजीराव सिंघम का इंटरव्यू लेने जम्मू और कश्मीर आई है। इंटरव्यू लेने के बाद सिंघम अपने थाने जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी के पीछे एक बाइक सवार आता है। सिंघम को लगता है कि वह आम आदमी है, इसलिए उस पर इतना ध्यान नहीं देता, पर तभी सामने से आतंकवादी गाड़ी लेकर उस पर हमला कर देते हैं। पर सिंघम की गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। वह अपनी गाड़ी से बाकी सभी गाड़ियों को उड़ा देता है। और यहां पर हम रोहित शेट्टी के कमाल के कार स्टंट्स देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि रोहित शेट्टी की मूवीज कार स्टंट्स के लिए बहुत जानी जाती हैं, और वही बेहतरीन और इमर्सिव स्टंट्स इस मूवी में भी देखने को मिलते हैं। सिंघम फिर कार से निकलता है और सभी आतंकवादियों को ढेर कर देता है। तभी उसकी नजर ऊपर वाले रास्ते पर उस राइडर पर जाती है। राइडर उसे देख रहा था, लेकिन तभी जम्मू और कश्मीर की एसओजी वहां आ जाती है। सिंघम उसमें से एक कार लेकर उसका पीछा करने लगता है। फिर एक टाउन में जाकर उसे सिंघम कार से धक्का मारकर गिरा देता है। वह कोई और नहीं बल्कि सिंघम रिटर्न्स के आतंकवादियों का बाप उमर हाफिज उर्फ जैकी श्रॉफ होता है। सिंघम पुलिस फोर्स के साथ उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां की जनता उनकी तरफ बढ़ने लगती है। सबको लगता है कि लोग आकर उसे छुड़ा लेंगे और पत्थरबाजी करेंगे, लेकिन वो सब आकर कहते हैं, ये नए भारत का नया कश्मीर है, यहां पत्थरबाजी नहीं, सलाम करेगा। फिर हम देखते हैं कि सिंघम उमर को इंटरोगेट कर रहा होता है। सिंघम कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे बिल में जाकर खुद पकड़कर खींचते हुए लाना चाहता था, लेकिन लगता है तुमसे रहा नहीं गया और खुद मेरे हाथों मरने आ गए उमर। इस पर उमर कहता है, सिंघम तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आखिरी सांस पर मेरे परिवार का ही हक होगा। वो आएगा, वो तूफान की तरह आएगा और सब तबाह कर देगा। इस पर सिंघम कहता है, आने दो किसी भी लल्लू को, बाजीराव सिंघम किसी से डरता नहीं, जो आएगा उसे यहीं पे गाड़ दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ और सिंघम बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उमर नशे की चीजें श्रीलंका से इंडिया इंपोर्ट करता था, और उन्हें बेचकर जो पैसा आता था उन्हीं पैसों से वो इंडिया में ऑपरेट करता था। फिर सिंघम की क्षमता और उसकी रेप्यूटेशन देखकर उसे शिव फोर्स बनाने को कहते हैं और उसे उसका हेड बनाते हैं। फिर शिव फोर्स सभी राज्यों के पुलिस को इंटरकनेक्ट करती है और इंटेलिजेंस एक दूसरे से शेयर करके मिशंस कंप्लीट करती है और देश को खतरों से बचाती है। फिर हम 2 साल बाद देखते हैं कि सिंघम की पत्नी अवनी उर्फ करीना कपूर खान एक इवेंट होस्ट कर रही होती है। वो कहती है कि बहुत से लोग रामायण को सिर्फ एक कहानी समझते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और इस रामायण में हम आपको रामायण के साथ प्रूफ भी दिखाएंगे कि रामायण हकीकत है न कि कोई कहानी है। इवेंट काफी सफल होता है। तभी वहां पर पूर्वी और दया आ जाते हैं। पूर्वी कहती है, मैम शो काफी इंटरेस्टिंग और शानदार है। सिंघम सर भी आना चाहते थे, पर काम की वजह से आ नहीं पाए। इस पर अवनी कहती है, ये तो बस बहाना है, मुझे पता है उसने तुम लोगों को अपने बदले कवर अप के लिए भेजा है। इस पर वो मना करते हैं और दया उन्हें गिफ्ट देते हुए कहते हैं, ये सर ने आपके शो सफल होने के लिए गिफ्ट भेजा है। वो गिफ्ट खोलती है, उसमें कंगन होते हैं। उन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंघम नशे की चीजें बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार करता है, और उसके बाद वो इंटेलिजेंस के चीफ से बात करने लगता है। वो कहता है, सर, उमर को पकड़े 2 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कोई है जो उसके काम संभाल रहा है। इस पर वो सिंघम को बताता है कि रॉ और दूसरी टीमों को भी उसके बारे में कोई इन्फो नहीं मिली है। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें उन नशा बेचने वाले लोगों से कुछ पता चला? क्या कोई लिंक मिला? इस पर सिंघम कहता है, नहीं, आज मैं उन पर इंट्रोगेट करूंगा और पता लगाऊंगा कि उनका बॉस कौन है। फिर हम देखते हैं कि सिंघम एक सुनसान जगह पर उन कैदियों को लेकर जाता है और पूछता है, तुम लोगों का बॉस कौन है? इस पर वो बताते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है।
इस पर सिंघम एक बंदूक मांगता है और रीलोड करते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम चले जाओ। इस पर वो पैर पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं, अगर हम यहां से गए तो आप हमें मार देंगे। इस पर सिंघम कहता है, अगर तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो सब बताओ। इस पर वो बताते हैं कि उन्हें उसके बारे में कुछ खास नहीं पता है। ठीक सा दिखता है, कहाँ रहता है, हमें कुछ नहीं पता, और अगर उसका नाम बता दिया तो वह हमारी फैमिली को मार देगा। इस पर उनमें से एक कहता है, अब तक तो गिरफ्तार होने की वजह से उसने हमारी फैमिली को मार दिया होगा। सर, मैं बताऊंगा, उसका नाम डेंजर लंका है। उसे किसी ने नहीं देखा है, पर उसके 3 खास आदमी हैं, उनका पता हमें पता है। वो तीनों तमिलनाडु में मदुरई में एक साधु को बहुत मानते हैं और अभी मीनाक्षी देवी के पूजा के लिए पक्का आएंगे। सिंघम दया से पूछता है, तमिलनाडु में कोई हमारा ऑफिसर है क्या? इस पर दया कहता है, शक्ति शेट्टी। उसका नाम सुनते ही सिंघम कहता है, आइच्या गावात। फिर हम देखते हैं कि शक्ति उर्फ दीपिका पादुकोण उन्हें पकड़ती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। वो गुंडों को सलाखों के पीछे डालती है। वो गुंडे कहते हैं, शक्ति, हम तुम्हें 2 ऑप्शन देते हैं। पहला, हम तुम्हें हमें छोड़ने के लिए इतना पैसा देंगे कि उसे रखने के लिए यह थाना कम पड़ जाएगा, और दूसरा ऑप्शन, अगर नहीं छोड़ा तो यह थाना ही नहीं रहेगा। इस पर शक्ति कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? डेंजर लंका की। उससे कहो कि असली डेंजर यहां वेटिंग कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अवनी रामायण की कहानी खत्म करके सिंघम के साथ खाना खा रही होती है। तभी उनका बेटा पूछता है, क्या आपको सच में लगता है कि रामायण असल है? इस पर अवनी कहती है, हां, हमारे पास इसके प्रूफ हैं। इस पर उनका बेटा कहता है, अगर असल में ऐसा था तो रावण कितना पावरफुल होगा। इस पर अवनी कहती है, रावण एक निडर और क्रूर योद्धा था, किसी से नहीं डरता था। इसमें साहस और शक्तियां कूट कूट कर भरी थीं। फिर हमें शक्ति के थाने का सीन दिखाते हैं। रात हो चुकी है, शक्ति पुलिस स्टेशन में नहीं है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। एक पुलिस वाला बाहर जाकर स्विच ऑन न करने जाता है। तभी वहां पर वो देखता है कि उनकी पुलिस की गाड़ी जल रही थी और सामने रावण की तरह एक आदमी अपनी राक्षसी सेना के साथ जलती हुई पुलिस की गाड़ी पर बैठा है। आग की लपटों में किसी क्रूर योद्धा की तरह डेंजर लंका उर्फ अर्जुन कपूर हंसने लगता है। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरता है। इतने सारे लोगों को देखकर सब पुलिस वाले अंदर जाते हैं, दरवाजा और खिड़कियां बंद कर देते हैं, लेकिन वो लोग पूरा थाना जला देते हैं और जबरदस्ती अंदर जाते हैं। डेंजर लंका अंदर आता है और मारकाट मचाता है और किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। बिना दया दिखाए सबको मार देता है। अगले दिन पुलिस वालों के अंतिम संस्कार पर एक विधवा औरत छोटे बच्चे की तरफ देखते हुए शक्ति को कहती है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। वो कल से पूछ रहा है कि पापा कहाँ हैं, मैं उसे क्या जवाब दूं? ये सुनकर शक्ति दुखी होकर रोने लगती है। तभी सिंघम आता है और उसे दिलासा देता है और कहता है, मैंने ही उसे मामूली गुंडा समझा, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। तभी दया आता है और कहता है, सर, इंटेल से पता चला है कि वो तीनों पास के गांव में स्पॉट हुए हैं और वो वही गांव है जहां के वो नशा बेचने वाले कैदी हैं। लगता है वो उनके परिवार वालों को मारने गए हैं। उसी शाम को अवनी के इवेंट की एक तमिलनाडु के लोकेशंस की फाइल डिलीट हो जाती है और उसे फिर से शूट करने की जरूरत पड़ती है। वो शो की एक औरत मृग्या को लेकर तमिल निकलती है। ऐसे अजीब इत्तेफाक देखकर वो दया को अवनी और मृग्या के साथ जाने को कहता है और वो डेंजर लंका को ढूंढने और शक्ति को उस गांव में भेजता है। यहां पर अवनी सभी लोकेशन के फोटो लेती है और फिर शाम को मृग्या अवनी को फोन करके कहती है कि मैम, मेरी गाड़ी यहां पर बंद हो गई है, क्या आप दया को भेज सकती हैं? अवनी दया को भेजती है और सीनरी देखने बैठती है। तभी डेंजर लंका आता है और उसे किडनैप कर लेता है। दया को वहां मृग्या नहीं मिलती। यहां आकर अवनी को ढूंढता है तो उसे वो भी नहीं मिलती। यह सिंघम को कॉल करके बताता है और उसे ढूंढने लगता है। शक्ति को भी उस गांव में कोई नहीं मिलता। सिंघम समझ जाता है कि अवनी ही डेंजर लंका का टारगेट थी। डेंजर लंका रावण की तरह अवनी का अपहरण करके गाड़ी में ले जा रहा था। तभी दया जटायु की तरह गाड़ी को रोककर डेंजर लंका को रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर अवनी को भागने को कहता है। दया बाकी गुंडों को पीटने लगता है, पर तभी डेंजर लंका उसे चाकू मारकर घायल कर देता है। यहां पर अवनी अंधाधुंध भागने लगती है और रास्ते में सीता मां की तरह उनके कंगन नीचे गिर जाते हैं। गुंडे उनका पीछा कर ही रहे होते हैं, तभी एक पुलिस वाला वहां आता है।
वो कोई और नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ उर्फ सत्या होता है। वो सबको पीटता है और अवनी के पास आकर कहता है, पास में ही हमारा आश्रम है और मैंने तुम्हारी आवाज सुनी इसलिए आ गया, और उन्हें वहां ले जाता है। वो उसे सब बता देती है। ये सुनते ही वो रेडियो से सिंघम को सब खबर कर देता है। सिंघम उन्हें ढूंढते हुए आता है तो वहां उसे दया घायल मिलता है। वो उसे अस्पताल भिजवा देता है। यहां पर सिंघम से मिलने की खुशी में सत्य काफी खुश होता है। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। उसे लगता है सिंघम आया है, इसलिए दौड़ते हुए बाहर जाता है। पर वहां पर डेंजर लंका रहता है। वो आश्रम पर हथगोलों पर आग लगाकर आश्रम जला देता है। सब अवनी को भागने को कहते हैं और सत्या और उसके आश्रम के साथी गुंडों से लड़ने लगते हैं। यहां पर अवनी भाग ही रही थी कि एक गुंडा उस पर गोली चला देता है। उसे गोली लगते देख डेंजर लंका उसे उठाकर वहां से चला जाता है। यहां पर सत्या को गुंडे बहुत मारते हैं और उसे कुल्हाड़ी से मारने ही वाले होते हैं। तभी सिंघम आता है और उसे पकड़ लेता है और उन्हें मार गिरा देता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ जाती है। सिंघम सबको अलर्ट पर रहने को कहता है। तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल डेंजर लंका का होता है। वो कहता है, कैसे हो सिंघम, क्या तुम डेंजर लंका को ढूंढ रहे हो? डेंजर लंका नाम तो लोगों ने मुझसे डर करके रखा है। मैं तो वो तूफान हूं जिसे तुम रोक नहीं सकते। मैं उमर हाफिज का पोता जुबैर हाफिज हूं और मुझे बस अपने पिता और चाचा का बदला लेना है। मैंने सुना है लोग तुझे कलयुग का राम मानते हैं। अगर अपनी सीता चाहिए तो अपने उन पिल्लों और मेरे दादा को लेकर आ जा और अपनी पत्नी को ले जा। गुस्से से सिंघम कहता है, आज तक सिंघम ने जिंदगी में बस 2 बार ही कसम ली है। पहली वर्दी पहनते समय और दूसरी साथ फेरे लेते समय, और मैं अपनी कसम पूरी निभाता हूं। फिर हम देखते हैं कि सिंघम और उसकी टीम जुबैर के कॉल का इंतजार कंट्रोल सेंटर में कर रहे होते हैं। तभी उसका कॉल आता है। सिंघम उससे अवनी के हालात और एड्रेस पूछता है। इस पर जुबैर कहता है, रुको, सब्र करो। अगर तुम यहां आए तो मैं तुम्हें फिक्स मार दूंगा और फिर दादाजी को छुड़ा नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम अपने चहीते को कोलंबो भेजो, वो देख लेगा हालात। सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि यह चहीता कौन है। तभी हम देखते हैं कि वो चहीता कोई और नहीं बल्कि सिम्बा उर्फ रणवीर सिंह है। सिंघम सिम्बा को सब हालात बता देता है। सिम्बा जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिम्बा के एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे गुंडे गाड़ी में भर देते हैं और मुंह पर कपड़ा बांधकर ले जाने लगते हैं। इंडिया की इंटेलिजेंस उस गाड़ी पर नजर गड़ाए रहती है। पर एक टनल में जाकर दूसरी तरफ उसी की तरह 3 और गाड़ियां निकलती हैं, जिससे उन्हें सैटेलाइट से ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता है। सिम्बा वहां जाता है और अवनी का हाल पूछता है और सबको पूछता है, तुला मराठी येते काय? इस पर वो कहते हैं, क्या बकवास कर रहा है? फिर सबको चकमा देकर गाड़ी लेकर भाग जाता है। गाड़ी पर गैस सिलेंडर होते हैं और गाड़ी को झटके लगने से वो गिर जाते हैं और भारी मात्रा में विस्फोट होने लगते हैं, मानो कि हनुमान जी की तरह वो भी रावण की लंका जला रहा हो। यह विस्फोट इंडियन इंटेलिजेंस सैटेलाइट से कैप्चर कर लेते हैं और सिंघम वहां से उस जगह के लिए निकल पड़ता है। सिंघम को देखकर खुश होते हुए सिम्बा कहता है, जिसमें हो दम वो है बाजीराव सिंघम, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? ये कहकर सिंघम को गले लगाता है। फिर दोनों मिलकर उनकी खूब पिटाई करते हैं। इसके बाद सिम्बा सिंघम को उनके अड्डे का रास्ता बताता है और दोनों वहां जाते हैं। लेकिन जुबैर दोनों को पकड़ लेता है। पकड़े जाने पर भी निडर होकर वो जुबैर को धमकी देता है कि उसके जैसे हजारों आतंकवादियों को वो मार देगा और पुलिस की वर्दी पहनकर देश की रक्षा करेगा। जुबैर को गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी सिम्बा रोकते हुए कहता है, तुझे दादाजी को छुड़वाना है या नहीं? फिर जुबैर इंडियन इंटेलिजेंस चीफ को कॉल करके अपनी डिमांड बताता है। इस पर चीफ सिंघम से कहता है, सिंघम, हम सब उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं, बस आते समय अवनी के साथ उसे फिर से ले आना। इस पर जुबैर कहता है, मुझे हल्के में ले रहे हो, बहुत पछताओगे। इस पर वो अवनी से कहता है, अवनी, तुम्हारा शो काफी अच्छा चल रहा है। कल से तो युद्ध शुरू होगा और बड़े बड़े योद्धा आएंगे। सिर्फ राम, लक्ष्मण और हनुमान ही नहीं बल्कि गरुड़ भी आएंगे, सुग्रीव भी आएंगे। अगले दिन सभी सिंघम की मदद करने आते हैं। शक्ति और सत्या भी आते हैं। वो गाड़ी से उन पर फायर करते हैं और यहां पर हमें फिर से रोहित शेट्टी के आइकॉनिक कार के बेहतरीन और इमर्सिव स्टंट्स और फाइट देखने को मिलती है। दोनों तरफ से गोलियां बरसती हैं।
सिंघम, सिम्बा, शक्ति और सत्या नंबर में कम होकर भी उन पर भारी पड़ते हैं। तभी अवनी उनसे छुटकारा लेकर सिंघम की तरफ दौड़ने लगती है और जुबैर उसे गाड़ी से उड़ाने को कहता है। सिंघम उसे बचाने जाता है, पर एक आदमी एक बड़ी गाड़ी के सामने क्या ही कर सकता है। सभी डर जाते हैं। तभी गरुड़ की तरह आकर सूर्यवंशी उर्फ अक्षय कुमार आसमान से हेलीकॉप्टर से उस गाड़ी को उड़ा देता है और जुबैर की सारी सेना पर मिसाइल फेंक देता है। अपनी हालत टाइट देखकर जुबैर भागने लगता है, पर सिंघम उसे पकड़ लेता है और पुलिस फोर्स उसे गिरफ्तार करती है। फिर सिंघम जाने लगता है। तभी जुबैर पास के एक पुलिस वाले से बंदूक छीनकर सिंघम पर हमला करने ही वाला होता है। तभी सिंघम वहां पास में पड़े एक झंडे को फेंकता है और उसका सीना चीर देता है। उसके बाद सभी घर जाते हैं और अवनी अपने बच्चे से मिलती है और अपनी रामायण के इवेंट को सफल बनाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।